सोचा कि अब मैं सामने देखते हैं तो खाई है, पीछे देखे तो समुद्र है, पानी है, जा नहीं सकती। अब मैं बाएं तरफ देखी तो एक शेर एकदम तैयार था, शिकारी एक, और चारों तरफ से विपदाएं। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे आता है, मेरा पैसा की कमी हो गई, व्यापार डूब गया, इधर मेरा किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का ये हो गया। उस समय आदमी किस तरह से रहता है, उस समय क्या करना चाहिए? कहते हैं उस समय अगर तुमने अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, वो आत्मा कमाल करता है। मतलब समझ लो, उस समय डरो मत, डरना की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलो तो अरे अब क्या कर सकते यार, सामने तो खाई है, पीछे समुद्र है, बाएं बैलिया है, वो भी मारेगा, दाहिने तरफ शेर है, अरे परमात्मा मजा आ गया, जो तेरे को करना है करो। ऐसे हाथ उठा दे तो परमात्मा के साथ जैसी कनेक्टिविटी होता है, उनके तरफ से जो शक्ति तुमको मिलती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोले, जो भी बोले, वो शक्ति तुमको बचाता है। और वो शक्ति इतना पावरफुल होता है, अपने आप नेचर को ठीक कर देता है। नेचर मतलब आजू बाजू जितना वातावरण अपने आप ठीक होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, बहलिया आपने देखा, अचानक उसने शेर को देखा, अरे हिरण को मारना था तो उसका बाढ़ चल गया। अब क्या, निशाना चूका, सीधा जाके शेर के पास में लगा, और शेर ने देखा अरे शिकारी मेरे को मार रहा, तो उसके ऊपर जंप किया, उसको भी मार दिया। अब हिरण जो है अपना आराम से प्रभु का नाम लेके चला गया। कहने का तात्पर्य क्या, कहानी है छोटी सी, कहानी का तात्पर्य है जब चारों ओर से तुम विपदाओं में गिर जाओ, सिर्फ एक है आत्मा, उस समय अपना भौतिक शरीर को छोड़ दो। मत सोचो कि तुम क्या हो, तुम्हारे पीछे क्या लाइबिलिटी, सब छोड़ दो। सिर्फ बोला भगवान तुम्हें बचाना, मैंने जो भी अच्छा काम किया तो बचाओ। 101% आपका बच जाता है। मतलब कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कल मुखर्जी साहब भी आए थे घर में, तो हम लोग यही बात कर रहे थे। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, देखिएगा, मैं पर्सनली भी बताता। तो मिसेस ने हंसते हुए, कभी कभी आजकल क्या वो डॉक्टरी है, थोड़ा सा काफी समय मिलती है तो आजकल खाना पीना भी बनाती है, तो उसने बोला कि बरसात के समय में चलो भजिया बनाएंगे। बोला अरे यार बेसन की चीज है, मेरे को गैस्ट्रिक होगा, मैं नहीं खाऊंगा। कल परसों की बात है, कल मुखर्जी साहब और भाभी जी दोनों आए घर में बाजू में आ गए, तो बैठे मुखर्जी साहब भी देख रहे कवा, तो आए तो मिसेस ने कहा कि अरे भाई भजिया बनाओ, पकौड़े बनाओ, इन लोग आए सब, तो अच्छा बना के खिलाए। तो मैं हंसने लगा, क्या हो गया, तो मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि एक दिन के पहले जब वो बोली तो मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा, और आज मेरे को खाना पड़ रहा। तो मैं सोचता हूँ कि विधि का विधान, विधाता को देखो किसने क्या बोला है। मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं करूंगा, नहीं भैया तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं तो वही एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि एक आदमी ऐसे ही बोल रहा था, जैसे मैंने बोला वैसी, खीर अच्छा बना करके दिया है, बोला कि खीर खा के जाओ। अरे बोला मेरा मूड नहीं आ रहा, खा खीर नहीं खाऊंगा। तो बोले कि वो बोले नहीं परमात्मा के प्रसाद है, सब चीजें अच्छी तरह खाना चाहिए। तो बोला अरे नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कैसे खाऊंगा। बोले नहीं, परमात्मा चाहेगा तो जरूर तुम खा सकते हो। तो उसी बात में शर्त लग गई। तो बोले शर्त लगाओ, परमात्मा अगर चाह रहा, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, क्या खा सकता हूँ? तो बोले बिल्कुल तुमको खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परमात्मा चाहते तो तुमको किसी भी तरह से खाना ही है खीर। अब इसने बोला है कि जब शर्त मेरे को पूरा करना है, मैं इधर आजू बाजू में मामा चाचा बेबा कोई आएगा, उनके साथ बोलवा के लोग खिला देंगे। इससे बचने के लिए शाम तक, क्योंकि शर्त मेरे को जीतना है, मैं जंगल चले जाता हूँ। तो वो खीर ले जाके जंगल में ले गया, और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठा, बोला कि इसको मैं खीर को रखता हूँ, अब देखता हूँ शाम होते तक। इन्होंने बोला शाम होते तक तुम खा सकते हो, अगर भगवान ने चाहा तो तुमको खाना ही पड़ेगा। बैठा तो अचानक घोड़े के निकली, वहां पर 7-8 डाकू जो है वो घोड़े से निकल रहे थे। वो आए सीधा, अरे बोला ये पेड़ बहुत अच्छा है, वहीं पर बैठ जब देखा अरे ये तो डाकू लोग आ रहे हैं, ये मार डालेंगे, तो उसने खीर को वहीं पर नीचे रख दिया और ऊपर पेड़ के ऊपर में चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर में चढ़ गया है, तो अब देख रहा, तो थोड़ी देर के बाद डाकू आए, अपना पूरा पैसा जितना सोना चांदी है सब बंटवारा करने लग गए। अचानक एक डाकू ने देखा कि एक डब्बा उधर पड़ा है टिफिन टाइप का, तो देखा उसमें खीर, अरे वाह मजा आ गया, बोला खीर भी इधर रखा। तो दूसरा जो डाकू सरदार है बोला अरे थोड़ा रोको, ये कुछ चाल है, रोज हम लोग इधर पैसा बांटते थे, किसी ने देख लिया, वो हमको मारने के लिए खीर में विष डाल करके उधर रख दिया है, ताकि हम खा लेंगे तो पैसा वो लेके भागेगा। तो वो बदमाश यहीं पर कहीं छुपा हुआ है वो सब लोग खोजने लग गए।
खोजते खोजते देखा तो वो पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ था, उसको उतारे नीचे, उतार के दो झापड़ मार के बोला कि खाओ, खीर खाओ, तुमको टेस्ट हो जाएगा, अगर विष होगा तू मरेगा, उसके बाद हम लोग बच जाएंगे, अगर नहीं है तो हम लोग भी खाएंगे, थोड़ा सा खाओ। अब थोड़ी देर बाद में वो खाने के पहले वो हंसने लगे जोर जोर से। बोला क्यों हंस रहे हो? बोले वही है, मैं थोड़ा जिद किया था, परमात्मा अगर चाहता है तो क्या हम कर सकते, तो मैं ये शर्त लगा करके घर से खीर बना करके इधर आया, ताकि मैं शाम तक जो है नहीं खाऊंगा, भगवान कैसी करेगा देखता हूँ। आज मैंने देख लिया, 2 झापड़ खा के मुझे खीर खाना पड़ रहा। अब सोच लीजिए, ये छोटी सी बात है। तो इसी चीज को आप थोड़ा अपनी जिंदगी में कर लीजिएगा। हर चीज हम सोचते हैं कि मैं बॉडी कॉन्शियस हूं, मैं जो चाहूंगा कर, कुछ नहीं कर सकते। तेरा कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। कर्म अच्छे करते रहो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, हमेशा खुश रहो। तू कितना पैसा कमाता है, जितना ज्यादा, दैट इज इमटेरियल। आप कितना धर्म को अच्छा मानते हो, पूजा पाठ बहुत अच्छा करते हो, सब कुछ मतलब नहीं है। सबसे मतलब है किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हमेशा खुश रहना है और उस परमात्मा को अपना बॉडी कॉन्शियस से अलग हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मैं डिटैच रहूं। आपको नहीं बोल रहे कि तू पैसा मत कमा, एकदम पकड़ बाबा जब बैठे रहना, प्रभु की दया होगी 2 रोटी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता भैया। कर्म करना पड़ेगा और तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हारा है। तो उस कर्म के बीच में अगर मुझे समय मिलता है तो मैं प्रभु का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेके, इस बॉडी कॉन्शियस से अलग होकर के मैं